हेलो क्लास, वेरी 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 वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं अध्याय 12 जिसका नाम है परमाणु, एटम। ठीक है, ओके बच्चों, ये अध्याय स्टार्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक किसी महान आत्मा का, शायद से कोई बच्चे हो सकते हैं, कोई हमारे महान शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे महान स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था, ठीक है, आपके पिछले वाले वीडियोस पर, ठीक है, कि सर जी आप केवल एनसीईआरटी ही छपवा रहे हो, थोड़ा समझा भी दिया करो। ठीक है, तो मेरे भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम बताते हैं उसे हम जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं बोर्ड्स को पढ़ाता हूं, जो 12th बोर्ड्स है वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है मेरे भाई साहब, और एनसीईआरटी फॉलो करते हुए मुझे उसी प्रकार के नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितना ज्ञान है और मैं कितनी ज्ञान यहाँ पे भड़ास निकालना चाहता हूँ। ठीक है, ये वीडियोस ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके किसी काम के नहीं है, तो मुझे छोटी सी ही लघु रूप में ही मुझे सब कुछ बताना होता है, और आप नोट्स किस तरह से तैयार करोगे वो भी मुझे बताना होता है। ठीक है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है मेरे लिए कि मैं नोट्स भी छोटा रख सकूं, मैं अधिक से अधिक समझाने में काम है ना अपना काम पूरा कर सकूं। और बच्चों आपका जो बोर्ड्स का सवाल आता है वो कतई नहीं लिखा होता है कि आप अपना ज्ञान यहाँ पे है ना बकवास कर दें, बल्कि वो ये कहता है कि आप, ठीक है, संक्षिप्त रूप में वर्णन करें। 4 नंबर के क्वेश्चन से तो आप ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक करते रहोगे, उसको सीमित मात्रा में ही करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको वहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं कोई ज्ञान तो जो है ना यहाँ पे निर्माण नहीं कर रहा। अगर मैं बोर्ड्स की डेडिकेशन नहीं होता, अगर मैं बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड नहीं होता, तो मैं यहाँ पे भाई साहब सब कुछ दिखाता, पूरा खेल दिखाता यहाँ पे। ठीक है, आती सब कुछ है, नहीं आती है मुझे कुछ भी, लेकिन फिर भी भाई मैं अगर वीडियो बना रहा हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं तैयार करके पढ़ाऊंगा, है या नहीं है, तो मैं कर लूंगा तैयार। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जितनी एनसीईआरटी बुक्स है ना हमारी, तो उसमें जितनी मुझे फॉलो करना है वही हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जितना वो कह रहा है उतना ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जाके हमारा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है बोर्ड्स में और हम कुछ और डेरिवेशन और फालतू का कुछ भी कर रहे हैं, भाई साहब कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई साहब जो कोई भी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, ध्यान रखिए कि हमें बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है मुझे ये करने के लिए। ठीक है, जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी, अब उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी छपवा रहे हो, भाई साहब पढ़ना ही एनसीईआरटी, तो मैं क्या छपवाऊं, रामायण या महाभारत? महाभारत की पूरी वर्णन तो नहीं करूं ना, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? बिल्कुल, और एनसीईआरटी को ही ये क्लास डेडिकेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, यस, तो एनसीईआरटी जिस तरह से कुछ वैल्यूज सीधा ले रखी है, तो भाई साहब लोग सीधा वैल्यूज लेना पड़ता है। हम यहाँ पे उस वैल्यूज को बिल्कुल जरा तर्क वितर्क करने चले जाएंगे, हमारा क्लास हो जाएगा लंबा, फिर मैं फालतू की चीजों में घुसा रह जाऊंगा, वीडियोज मेरा हो जाएगा खत्म, किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम लोग डेडिकेटेड हैं अपने एग्जाम के प्रति, इसलिए चलिए। तो उस व्यक्ति ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सर जी आपने पिछले क्लास में जो है वह ऊर्जा लिया था क्या करने के लिए, सनलाइट करने के लिए, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बच्चों 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिया था, ये मान लगभग थे। ठीक है, ये मान क्या था, लगभग अबाउट 2 था। ओके, अगर जो कोई लोग भी अच्छे सुझाव देते हैं मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा, मैं बिल्कुल उसकी मानने की कोशिश करूंगा।
आपने भी किसी व्यक्ति ने हमें सुझाव दिया था कि सर जी आप थोड़ा समझा भी दिया करो, तो लीजिए मैं इसको समझा देता हूँ। क्योंकि हमें डेडिकेटेड रहना पड़ता है ना, एनसीईआरटी के नोट्स भी आप बना पाओ, इसलिए मेरा वीडियोस तो ये नहीं है कि मैं केवल यहाँ पे आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम, बल्कि क्या नोट्स में तैयार किए जाए और नोट्स में क्या लिखा जाए वो भी मुझे जो है ना यहाँ बताना पड़ता है, इसलिए तो बहुत कुछ फॉलो करनी पड़ती है। अगर किसी को लगता है भाई साहब, जिस किसी ने भी कमेंट किया है, मैं कहता हूँ कि भाई साहब आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है और अगर ये सुझाव है, आप प्लीज इसी टॉपिक पर एक छोटी सी भी वीडियोस बनाइए। अगर आपके अंदर है क्षमता तो छोटी सी भी वीडियोस बनाइए और मुझे लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको देखूंगा। ठीक है, जरा आप खुद कोशिश करके देखिए कि वीडियोस बनाने के लिए कितना भाई साहब कितनी जो है ना समस्या झेलनी पड़ती है एक वीडियोस को तैयार करने के लिए। एक बार करके देखिए आप, फिर पता चलेगा कि क्या बताना है और क्या छोड़ना है। एक बार करके देखिए और लगातार करके देखिए, पता चलेगा। सुझाव देना आसान है, सुझाव खुद फॉलो करना बड़ा कठिन है भाई साहब। चलिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा लिया था हमने क्या करने के लिए, हमने कहा था कि नाभिक को संलयित करने के लिए। बच्चों ये नाभिक के चक्र का है, चलिए उन है ना उन महान आत्मा ने कहा था तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कि बच्चों नाभिक को, किसके नाभिक को बच्चों, देखो हाइड्रोजन या फिर कह सकते हो प्रोटॉन, ठीक है प्रोटॉन के है ना, प्रोटॉन के नाभिकों को संलयित कर सूर्य, ठीक है प्रकाश ऊर्जा प्रदान करती है, सूर्य प्रकाश ऊर्जा प्रदान करती है। ये बात मैं बच्चों पिछले क्लास में आपको समझा चुका हूँ, ये बात आपको पता है ना, करती है। इसके लिए हमने समीकरण भी लिखा था। क्या समीकरण लिखा था? लिखा था कि हाइड्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन 1 ये दोनों जब बच्चों है ना असंलयित होते हैं, ये जो दो नाभिक है, हमने कहा था ये हमारे हाइड्रोजन है, लेकिन बच्चों क्योंकि इसके पास एक ही आवेश है, उसके नाभिक में प्रोटॉन के रूप में एक आवेश है, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है यस, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है ना बच्चों, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन के जिसके आवेश एक है और द्रव्यमान एक है उसे हम लोग सीधा प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोटॉन का चक्र होता है, हाइड्रोजन का चक्र होता है, साइकिल है, जो ये आपस में संलयित होते रहते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन का है ना आवेश एक और द्रव्यमान कितना होता है 2, उसके साथ बच्चों हमें कुछ पॉजिट्रॉन भी मिलते हैं और उसके साथ बच्चों हमें ऊर्जा मिल रही थी, कितना मिल रही थी, वो मिल रही थी 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये जो 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही हमने कहा था कि हाइड्रोजन जो संलयित होते हैं, जो प्रोटॉन संलयित होते हैं, वो हमें क्या देते हैं, ये बच्चों इसको हम लोग ड्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन, है ना। तो बच्चों ये ड्यूट्रॉन जो मिलते हैं, उस ड्यूट्रॉन के मिलने के ही अंतराल में मुझे कितना ऊर्जा मिलता है 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसी को लगभग हम लोग कितना मान सकते हैं, लगभग मान सकते हैं बच्चों हम लोग है ना 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे? देखिए आप इसको लिख सकते हैं 4.2 मेगा का मतलब कितना होता है 10 के घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चों। अगर आप 10 के घात 3 गुना कर दो, है ना 10 के घात है ना 3 अगर आप गुना कर दो तो यहां से क्या लिख सकते हो, 10 के घात 3 गुना करोगे तो लिख सकते हो, ठीक है इसको अरे 4.2 नहीं मिला था, 0.42 मिला था। यस सॉरी, वेरी गुड, सॉरी मैंने बता दिया आपको। यस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे कोई उत्पन्न कर रहा हूँ, इसीलिए भाई ये तो आपको याद रखना पड़ेगा और हमें याद आ गई है ना। यस, तो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो 0.42, और मैं इसको लगभग लिख सकता हूँ 3 जीरो, अगर बच्चों 3 जीरो मैं इसमें गुना कर दूं तो इसे लिखा जा सकता है 420, क्योंकि 1 2 दो संख्या पीछे आएगी, दशमलव के पीछे आएगी तो 42 हो गई। एक जीरो, अगर मैं यहाँ जीरो मान लूं तो जीरो पीछे आएगी, मतलब तीन संख्याओं को दशमलव से पहले ले जाने के लिए मैं 10 के घात 3 गुना कर दूंगा, तो फिर इसको लिखा जा सकता है 10 के घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरह से इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 420, और 10 के घात 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है या नहीं है। तो इसे लगभग कितना मान सकते हैं बच्चों, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में संलयित होते हैं, जब ये आपस में इसके नाभिक, ठीक है, जब इसके नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो न्यूट्रॉन देते हैं, और न्यूट्रॉन के साथ साथ मुझे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है ना। ये कैसे मिलती है वो देखिए भाई साहब, आपको पता है कि हमने बता रखा है नाभिक वाले चैप्टर में द्रव्यमान क्षति, क्या बता रखा है, द्रव्यमान क्षति। ये द्रव्यमान क्षति क्या होता है, यह मैंने आपको बता रखा है, वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जब हमारे कुछ नाभिक आपस में संलयित होते हैं, और फिर संलयित होकर के जो कुछ है ना तुलनात्मक रूप से जो कुछ भाई नाभिक दे रहे हैं, उस अंतराल में क्या होता है, कुछ इसकी द्रव्यमान जो है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ना। इसका कुछ द्रव्यमान जो है वह टूट गया, और वह टूट करके क्या बनाया है, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा का निर्माण कर दिया। बोलिए हाँ या ना, यस। देखिए बच्चों, यह जो ऊर्जा है वह किसके द्वारा निकाला जाता है, आइंस्टीन, ठीक है भाई, आइंस्टाइन लिख दो भाई साहब, आइंस्टाइन द्रव्यमान, ठीक है, ऊर्जा समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या था, E बराबर में mc²। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप द्रव्यमान क्षति से संबंधित ऊर्जा निकाल रहे हो तो लिख सकते हो डेल्टा E बराबर में डेल्टा mc²। ठीक है, मैं जो बदल रहा था, C तो नियतांक है, नहीं बदलेगा, प्रकाश की चाल है ये, तो द्रव्यमान में परिवर्तन आ रहा है तो ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा, इसलिए मैंने दोनों में डेल्टा लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों इस आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को प्रयोग करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान कितना क्षति हो रहा है इसमें वो निकालना पड़ेगा। बोलो द्रव्यमान कितना क्षति हो रहा है, तो द्रव्यमान क्षति को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम बराबर में हो जाएगा मास ऑफ दी H11 प्लस मास ऑफ दी H11, इस दोनों का कुल द्रव्यमान, उसको जोड़ करके बच्चों मैं घटा दूं, माइनस कर दूं, किससे माइनस कर सकता हूं मैं, इसको माइनस कर सकता हूं इस दोनों के कुल द्रव्यमान से, मास ऑफ दी H12, ठीक है, प्लस मास ऑफ दी E प्लस। ठीक है भाई, ये दोनों जब आपस में मिले तो क्या का निर्माण हुआ, पॉजिट्रॉन निर्माण हुआ, है ना। ये क्या था भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये मुझे मिले बच्चों, इसके पास भी कुछ द्रव्यमान होती है ना, द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान मिला लूं मैं भाई। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, अभिक्रिया करने से पहले जितना द्रव्यमान था हमारे अभिकारकों का, है ना, अभिक्रिया करने के पश्चात भी उतना ही द्रव्यमान मिलना चाहिए, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो कुल द्रव्यमान था उसमें कुछ कमी आ जाती है, और कुछ ही द्रव्यमान प्राप्त हो पाता है ना, उससे कम प्राप्त हो पाता है। तो मतलब इनका कुल द्रव्यमान जो है वो ये है, और इसके कुल द्रव्यमान ज्यादा होंगे, ज्यादा वाले में से मैंने कम वाले कुल द्रव्यमान को घटा दिया, तो इससे मुझे क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान की क्षति निकल जाएगी। बोलिए हाँ या ना। चलिए मैं लिखता हूं बच्चों, मैं लिखता हूं चूंकि मास ऑफ
मास ऑफ H11 कितना होता है वो मैं लिख रहा हूं 1 पॉइंट, ठीक है, 1.00727647 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों जो प्रोटॉन होते हैं उसका द्रव्यमान कितना होता है 1.00727647 AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। और मास ऑफ दी H12 कितना होता है 2.0135532, ठीक है, AMU। ओके, ये होती है किसकी बच्चों, ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मैं इसका भी द्रव्यमान लिख देता हूं, मास ऑफ दी पॉजिट्रॉन बच्चों ये होता है 0.0005, ओके सॉरी 5487 AMU, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, ये मैंने सारे द्रव्यमान लिख दिया आपको, ठीक है। अब मत पूछना कि सर जी ये द्रव्यमान भी जो है ना वो कहाँ से आए और कैसे आते हैं, ये भी बता दो, ठीक है। भाई साहब आपका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ लोगों का ये लोग जो हैं वो धरती पर जो है वह आई हैं कि धरती से कुछ लेकर जाया जाए, है ना भाई साहब। धरती पर जो देख रहे हैं वो धरती पर ही देख करके जाना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, डेल्टा ई निकाल लेते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति से संबंधित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, है ना, भाई बंधन ऊर्जा बोल रहे हैं, है ना भाई साहब। मतलब द्रव्यमान क्षति से संबंधित जो ऊर्जा है उसे ऊर्जा क्षति बोलते हैं, है ना, बिल्कुल। तो देख लीजिए ये जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा मुझे बाहर मिल रहा है वो कितना मिलेगा, तो मिलेगा हमें डेल्टा एम। मैं पहले डेल्टा एम निकाल लेता हूँ ना, चलिए डेल्टा एम निकाल लेता हूँ। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा मास H1 प्लस H1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मास H11, बोलिए हाँ है ना, माइनस मास ऑफ H21 कितना लिखा है भाई साहब 2.01, ठीक है, 355 है एंड 32, है ना, प्लस मास ऑफ दी पॉजिट्रॉन मैंने कितना लिखा है 0.000, ठीक है, 547, है ना, 5487 है ना, इतना लिखा है मैंने। चलिए क्या मैं इसे, क्या ये कैमरे में विजिबल है, चला मैं देख लूं। यस, इसके नीचे विजिबल नहीं है सर जी, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। यहां पर 2 गुना में MH1, तो क्या मैं ऐसा करूं जो MHH जो मास ऑफ H11 है उसको 2 गुना कर देता हूं यहीं पर, चलिए मैं कर देता हूं। 2 2 4 2 6 6 अंकों तक ले लेते हैं बच्चों, काफी होगा। तो देखिए इसको 2 से गुना कीजिएगा ना, तो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 12 एक हमारा हासिल हो गया, 7 दूनी 14 और 15 के 5 हाथ 1, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है भाई कितना हो गया 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15 के 5 हाथ में 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, पीछे आ गया 1 और आ गया 0, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद बच्चों माइनस ऑफ इस दोनों द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, कितनी संख्याओं तक 2 तो 4 तो 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 तक ले लीजिए भाई साहब, 8 और 3 11, ठीक है, एक कैरी गया, 4 और 3 7, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 1 10, ठीक है, ओके, 8 और 3 11, एक कैरी, 5 और 4 9, 9 1 10, एक कैरी, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 1 11, ठीक है, एक कैरी, ओके। उसके बाद 3 और भाई साहब 0, तो 3 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद भाई साहब 1 और प्लस
1 तो 1 ही होगा। ठीक है भाई साहब, 0 प्लस 0 0 ही होगा। उसके बाद भाई साहब 2 प्लस 0 2 ही होगा, है ना। इतना आ गया। चलिए अब भाई साहब इसे घटाया जाए। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिए 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है भाई साहब। 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है भाई साहब। 4 में से, है ना, 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है भाई साहब। 0 में से सॉरी 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है भाई साहब। 0 में से 0 गया तो 0, कितने 2 2 4 2 6 हो गए ना। और उसके बाद बच्चों कितना, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0.000451 कितना आ गया, AMU आ गया। ठीक है देख लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूं। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिए बच्चों मिटाया जाए इसे और किया जाए कि यह क्या कर रहे हैं और क्या मिलने वाला है यह पता चलेगा, है ना। आइए किसी की बातों को जो है वह हम उसे फॉलो करते हैं। देखिए 0.000 कितना बचा बच्चों, 4 5, है ना, 1 AMU, है ना बच्चों। ये डेल्टा M आ गया AMU में, कोई दिक्कत बच्चों। डेल्टा E बराबर में होता है, क्या होता है, तो होता है डेल्टा E बराबर में होता है क्या, डेल्टा M गुना में C स्क्वायर होता है। क्या होता है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। बच्चों अगर मैं डेल्टा E निकालूं, मैं डेल्टा E की जगह पे E निकालता हूं। क्या निकालता हूं, E। मैं क्या निकालता हूं, E निकालता हूं। देखिए जो E बराबर M और गुना में C स्क्वायर, मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर M ले लेता हूं 1 AMU। कितना लेता हूं, 1 AMU। बच्चों 1 AMU के द्रव्यमान में कितना किलोग्राम होता है, तो बच्चों होता है 1.6 गुना में 10 के घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 1.6 गुना में 10 के घात माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो मैं E बराबर लिखता हूं M का वैल्यू क्या लिखूं, M का वैल्यू लिखूंगा 1.6 गुना में 10 के घात, ठीक है है ना, 10 के घात माइनस 27 किलोग्राम गुना में C स्क्वायर। C का वैल्यू कितना होता है, C का वैल्यू होता है बच्चों 2.99, ठीक है 2.99 गुना में 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और उसका क्या करना है बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है यस बच्चों, इसको जब आप वैल्यू गुना भाग कर देंगे, जब आप इसको गुना भाग कर देंगे और इसे तो मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने पहले। देखिए बच्चों इसे गुना भाग करेंगे तो आपका जो मात्रक आएगा वो जूल में आएगा। किसमें आएगा, जूल में। ठीक है, करके देख सकते हैं आप। देखिएगा मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा खराब होगा, और अगर ज़्यादा खराब होगा भी तो होने दीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 27 किलोग्राम गुना में बच्चों 2.99 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 2.99 का स्क्वायर करना है। मैं गुना कर देता हूँ, 81 8, 81 और 8 89। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 8 18 और 8 26। ठीक है बच्चों, यही सेम आएगा 2 6 9 1।
दोनों में 18 का 8 1, दोनों में 18 और 1 19, 1 2 3 4 और 1 5। बच्चों 1 10, ठीक है, 10 8 18, 18 और 8 26, 2 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 6 18, ठीक है, 13 और 6 18, यस। 5 2 7 और 1 8, कितना आया बच्चों? 2 2 4, 1 2 3 4, है ना, 8.86। तो बच्चों आ गया हमारे पास 8.86 गुना 10 के घात 16, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है ना, यस, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों, बराबर यहां से अगर मैं गुना करूं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8.86 को, तो ये भी मैं गुना कर देता हूं, 8.86 गुना में 1.6, ठीक है बच्चों, 36 3 48 3 51 5 48, है ना, 8 से 48, 48 और 5 48 5 53, ठीक है बच्चों। 6 8 8 कितने आएंगे? 6 7 8 3 11, 8 5 13 और 1 14। बच्चों आ गया हमारे पास 14 176, कितना दशमलव लगाना है? 2 और 1 3, 1 2 3, है ना, तो ये आ गया 14.176 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया भाई साहब? 10 के घात -27 गुना में 10 के घात 16, है ना बच्चों, 10 के घात -17 10 के घात 16 कितना हो जाएगा? 10 के घात -11 आएगा, यस। क्या? और बच्चों ये क्योंकि सारे मैंने मात्रक किस में रखे हैं? एम के एस पद्धति में रखे हैं। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो भाई साहब फिर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 दशमलव पीछे ले आऊँ तो 1.4, और बच्चों 7 6 को उड़ा देता हूँ, तो 6 को उड़ाऊंगा तो 7 को 8 बना दूंगा, है ना, बोलो है ना, और 8 को भी उड़ा दो बच्चों तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना, गुना में 10 के घात, और क्योंकि 1 दशमलव पीछे लेके आया हूँ तो ये बन जाएगा 10 के घात में -10 जूल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आती है भाई साहब, विशेष क्लास की और विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, आप कभी आइए हमारे घर, हम आपको चाय पिलाएंगे और फिर हम आपके साथ खूब बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मिटा दिया जाए इसे, शुद्ध आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या किया जाए, ये जूल आया है बच्चों। इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1.42 गुना में 10 के घात -10, ठीक है, उसको बच्चों डिवाइड करते हैं 1.6 गुना में 10 के घात -19 से, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा कैसे कर दिया सर आपने? अधिकार किसने दिया है? हमने देखिए किसने दिया है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या लिखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 गुना में 10 के घात -19 बच्चों। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना में 10 के घात -19, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब, और गुना में क्या हो जाएगा? वोल्ट। कूलाम्ब गुना में वोल्ट क्या होता है भाई साहब? जूल। तो 1.6 गुना 10 के घात -19 जूल, है ना। तो भाई साहब क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 जूल बराबर, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 1 जूल बराबर, यहां से 1 जूल बराबर क्या करूं? इसको इधर ले आऊं, तो यही किया है भाई साहब। जूल के जगह पे मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूं तो क्या करूंगा? 1/1.6 गुना 10 घात -19 से क्या करूंगा? भाग कर दूंगा। समझ में आई ये स्टेप? नहीं आया आपको समझ में? देखिए भाई साहब, अगर मैं यहां लिखूं 1 जूल, तो 1 जूल लिखने के लिए ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1/1.6 गुना 10 के घात -19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलिए हाँ ना, होगा। और भाई साहब इस जूल की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इतना और गुना में 1 जूल लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं भाई, जूल की जगह मैं लिख सकता हूं 1 जूल लिख सकता हूं,
तो 1 जूल की जगह इतना लिख देंगे, 1/1.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। भाई साहब समझ में आ रही है ये सब ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है, इतनी भी नहीं समझ में आती है फिर तो आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं, ठीक है। चलिए देखिए और देखा जाए तो चलिए इस ई को यहां बढ़ाते हैं आगे। ई बराबर भाई साहब 1.6 से 1.42 को डिवाइड करना है, 1.42 डिवाइडेड बाय 1.6 और मल्टीप्लाई बाय बच्चों 10 के घात -19 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 के घात 9 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ये देखिए बच्चों पॉइंट्स उड़ाया, डबल जीरो नीचे, एक पॉइंट इधर उड़ाया, एक जीरो नीचे, ये जीरो कैंसिल, कितना बन गया 142 और बटा में 160 और गुना में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए कोई दिक्कत? भाई साहब 160 से 142 को भाग करना पड़ेगा, बोलिए कैसे किया जाए? बिना कैलकुलेटर का, है ना। चलो भाई साहब हाँ मैं करता हूं, इसे काटता हूं, 5 दूनी 10 और 5 5 8 पंजे 40, है ना। यस ठीक है, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5, है ना, मतलब 28 रहने दीजिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। यस इसको और काट लीजिए, 4 4 7 28, 4 8 32, ठीक है, 4 7 28, 8 को भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे भाई साहब तो 7 को कितना आंसर आएगा 0 पॉइंट, है ना, 8 8 64, 8 8 64, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएंगे, है ना। तो मैं बच्चों इसको सीधा लिखता हूं कितना, गुना में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बच्चों मैं इसको सीधा लिखता हूं कितना, मैं इसको लिखता हूं लगभग ठीक है बच्चों, मैं इसको लिखता हूं देखिए मैं इसको लिखा हूं बच्चों लगभग 931, ठीक है, 931 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लगभग लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं तो मैंने आपको बता दिया, 8 से डिवाइड करके देखिए तो लगभग ये आ जाएगा बच्चों 0.931 और गुना में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया नहीं है कोई दिक्कत? बच्चों 10 के घात 3 आप इसमें प्रयोग करोगे तो 931 इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 10 के घात 6 बनेगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, ये बन जाएगा 931 गुना में 10 के घात 6, है ना। कोई दिक्कत बताइए? तो 10 के घात 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये कितना बन जाएगा 931 और 10 के घात 6 क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए हाँ या ना? तो बच्चों ये जो मैंने ई निकाला है वो ई क्या है, ये ई है आपका एनर्जी। किसका एनर्जी? 1 AMU, 1 AMU का ई कितना होता है? होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देख लीजिए आप भाई साहब, 1 AMU का तो मैंने निकाला है, देख लीजिए मास मैंने कितना लिया है 1 AMU लिया है। बोलिए हाँ या ना? देख लीजिए भाई साहब। तो फटाफट बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत? कोई ये नहीं? कोई मिटा दूं मैं इसे? चलिए मिटा देता हूं, मिटा दिया जाए इसे। ओके मिटा दूं, बोल दो मिटा दिया जाए। अब देखिए बच्चों, देखिए अब उज्जवल सर को, है ना, आपके उज्जवल सर को किसी हमारे ही महान शिष्य ने, है ना, पूछा कि सर जी बताया करो। बताइए बच्चों, इतना अगर हम लोग किए करते वहां पर तो बताइए, है ना, मतलब ऐसी की वैसी नहीं हो जाती,
पूरी की पूरी क्लास, बताइए कितनी देर क्लास अपनी जो है ना इसको ज्ञात करने में गई है। तो इसीलिए बच्चों हम पूरी ज्ञात करके नहीं बता सकते, क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है, टॉपिक बहुत कम कवर होता है, इसलिए टॉपिक भी कवर करनी है। बच्चा देखेगा ही नहीं, आप लोग देखेंगे ही नहीं है ना वीडियोस को। मेरा इच्छा अगर तो मैं पूरा ज्ञान बांटता रहूँ यहाँ पर खड़े होकर के, लेकिन यहाँ खड़े होकर के ज्ञान बांटूंगा केवल, है ना। अगर थ्योरी कवर नहीं करता हूँ, अगर टॉपिक कवर नहीं करता हूँ, आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग सब मतलबी हैं, इतने मतलबी हैं कि भाई साहब हमको जितना पढ़ना है उतने ही पढ़ते हैं, बाद बाकी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करूं, आपको ध्यान में रखते हुए कि आपका सिलेबस कर सकूं, उसके चक्कर में जो है ना मैं एक्स्ट्रा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको नोट्स भी इस सारे वीडियोस में पूरे नोट्स भी कवर करने होते हैं। तो नोट्स वही कवर करूंगा ना जो आप पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी पढ़ तो एनसीईआरटी का ही नोट्स कवर करूंगा ना। कैसी मतलब वास्तविकता यही है भाई। देखो तो डेल्टा E बराबर डेल्टा M कितना आया है 0.000451 AMU, है ना। और गुना में क्या C², बोलिए हाँ या ना, होगा इतना AMU होगा पक्का, एकदम पक्का। तो देखिए बच्चों क्या कि, और यहाँ पे हम लोग डेल्टा E गुना में C² क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बताओ, क्यों कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, क्यों कर रहे हैं ये इतना गुना में C² क्यों कर रहे हैं। वैसा हमारे पास आ चुका है ना, क्या आ चुका है कि एक AMU, ठीक है, एक AMU में ओके कितना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, या फिर ऊर्जा संबंध रखता है से वोल्ट ऊर्जा संबंधित होता है। बोलिए हाँ या ना। अगर होता है तो इसलिए चूंकि ये इसलिए कितना 0.000451 AMU से संबंधित ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, वैसा हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.000451। ठीक है बच्चों, इसको जब गुना करोगे तो आ जाएगा आपका कितना, लगभग कितने आ जाएंगे भाई साहब, लगभग आ जाएंगे। क्या मैं गुना करके दिखाऊं, चलिए मैं दिखाता हूं, मैं इसको गुना कर देता हूं, चलिए मैं कर देता हूं। देखिए 451 931 1 1 5 4, ठीक है 3 हो 3, ठीक है 5 या 15 1 4 या 12 13 9 45, ठीक है 45 4 36 और 4 40, जो 1 8 9 4 13 13 और 5 18, ठीक है 13 और 5 18 है ना, 5 3 7 1 8 1 4, ठीक है। तो इतना गुना करके आया भाई साहब, आया। देखो 1 2 3 4 5 6, बोलो इस 6 जीरो को निकालने के लिए मुझे यहां से मेगा में कितना होता है, मेगा में होता है 10 के घात 6 होता, तो ये पूरा मेगा का मेरा इधर चला जाता, खत्म करने चला जाता, तो कितना आंसर आता 41 88, मतलब इस मेगा से मेरा ये पूरा 451 का संख्या बन गया, 3 और 3 6, तो मैं पूरा मेगा खत्म कर दूं तो ये पूरा एक डिजिट बन जाएगा, कितना बन जाएगा 451 बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। तो 451 को मैंने 921 से गुना कर दिया, तो कितना आंसर आया 41 88 81 आया, बोलिए। और ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास अब केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलिए हाँ ना। अब मैं क्या इसको लिख सकता हूं 4, है ना, देख लो ये जो 3 जीरो है, ये जो 3 संख्या है, इस 3 संख्या के जगह बच्चों मैं जीरो कर देता हूं, देखो 1 को मैंने जीरो कर दिया,
ठीक है, 8 को 0 करने के लिए पीछे एक संख्या जोड़ दो, कोई दिक्कत, तो 9 बन गया। 9 को भी 0 करने के लिए क्या करो, इस 9 को भी 0 करने के लिए 0 कर दो और पीछे एक संख्या करो, 9 बन गया। और इस 9 को 0 करने के लिए पीछे एक संख्या जोड़ो, कितना हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया 4, बोलो है ना, कोई दिक्कत। बच्चों यहां से मैं इस 3 जीरो को कर देता हूं किलो, क्या कर देता हूं किलो, तो क्या हो जाएगा 420, और ये हो गया किलो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो क्या इसको लगभग कह दिया था हमने कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए आया बोलो, आया भाई साहब, आया ना। चलिए, तो ये किसी महान आत्मा के कमेंट्स के कारण भाई साहब आपको यह डेरिवेशन आ गया, तो उन महान आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि उसने कमेंट किए और आप क्या कर पाए भाई साहब, आप कर पाए इस डेरिवेशन को। क्या बच्चों ये आपने लिखा था, नहीं लिखा था तो ये लो लिख लो, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको क्या करूं, मिटा सकूं, ठीक है। बच्चों ये डेरिवेशन आप समझ पाए, बोलिए। अब बच्चों इसे सीधा लिखना पड़ा क्योंकि एनसीईआरटी सीधे लिख रही है, हम भी सीधे लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनसीईआरटी से ही एग्जाम लगने वाली है और कतई नहीं पूछने वाला है हमसे कि 900 है ना, मतलब द्रव्यांश से जब होगा, जब ऊर्जा संलयित होगी तो भाई साहब उससे ऊर्जाएं उत्पन्न होगी, उसका व्यंजक उत्पन्न करो, कतई नहीं पूछने वाला है ना। हाँ रही ज्ञान की बात तो वो अगर आपको पता लग जाए, अगर आपको कोई ज्ञान दे तो बहुत अच्छी बात है ना। अब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ज्ञान देना चाहिए, लेकिन बच्चों हम लोग बोर्ड्स को तो डेडिकेट कर रहे हैं ना, और बोर्ड्स के डेडिकेशन में अपने को थोड़े से डिसिप्लिन रहना पड़ता है, थोड़े से डिसिप्लिन, थोड़े से पथ भटक नहीं सकते हैं ना, इसलिए समझ गए क्या बात। तो इसलिए अब ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं तब जब यह एनसीईआरटी थोड़ा सा विस्तार करता। अब क्योंकि एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में है तो हमें कुछ चीजें सीमित मात्रा में पढ़नी पड़ती है, क्या करें, ठीक है। अब ये चीज बच्चों आप कहाँ देखोगे, बुक्स सब में भी आपको नहीं दिखेगा, तो बताइए। जब बुक्स में ही नहीं उसने पढ़ने का अनुमति नहीं दे रहा, मैंने कई बार कह चुका है कि जब एनसीईआरटी अनुमति नहीं दे रहा तो कैसे क्या करें, बताओ। चलो लिख लो, फटाफट लिख लो बेटा, तो मैं बोलो। मिटा दिया जाए, चलिए ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा जाओ। चलिए तो अब आ रहे हैं जो लोग नए चैप्टर में, जिसका नाम है परमाणु, और परमाणु में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है भूमिका, ठीक है। 12.1 जिसका नाम है भूमिका, है ना, यस। इस भूमिका में पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी है हमारे सिलेबस में, इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो भाई साहब एनसीईआरटी की कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करो, एनसीईआरटी छपवाना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप खुद से छाप सकते हैं तो वीडियोस मत देखिए, धन्यवाद, थैंक यू, आप छापिए, घर बैठ के आप किताब खुद से छाप लीजिए, यही करना है और क्या। देखिए बच्चों सबसे पहले किसने दिया, 1801 ईस्वी में, ठीक है, 1801 ईस्वी में, सन 1800, है ना, सन 1801 ईस्वी में, है ना, किसने, डाल्टन ने ओके परमाणु का सिद्धांत दिया, सिद्धांत
दिया, है ना, दिया। क्या क्या दिया, इनके मुख्य बिंदु क्या क्या थे उसने बच्चों? डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया ना, एटॉमिक थ्योरी दिया उसने, एटॉमिक थ्योरी। क्या दिया? एटॉमिक थ्योरी दिया। किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या किया? उसने सिद्धांत दिया। पहला क्या कहा उसने? कहा क्या कि सभी द्रव्य छोटे छोटे, है ना, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं, है ना। यस। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ, जितने भी मैटर हैं हमारे, वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, है ना। किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ओके, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं, है ना। यस। यह परमाणु इतने छोटे कण हैं, इतने छोटे कण हैं जिसे 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 अधिक और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है, उसका और टुकड़ा नहीं कर सकते, ऐसा उसने अपने सिद्धांत में कहा था। ठीक है, वैसे ऐसा उसने सिद्धांत में क्या किया था? कहा था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कही थी उसने? दूसरी बात क्या कही कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने क्यों, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आया था। ठीक है, ये पहली बात आई थी। अब आते हैं लोग दूसरे वैज्ञानिक पे, दूसरे की बात कर लें, क्योंकि इतना ही मतलब इतनी ही बात हमें जाननी थी परमाणु सिद्धांत में, पूरा पढ़ना नहीं। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में हम पढ़ लिए हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत क्या दिया था। नहीं पढ़ा है आपने, 9th क्लास जाके दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, आते हैं बच्चों 1897 ईस्वी में, सन, है ना, सन 1897 ईस्वी में, ठीक है, जे टॉमसन, इसको टॉमसन बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में थॉमसन कहते हैं। यस, तो इसको टॉमसन ही बोल देते हैं भाई साहब। ठीक है, हिंदी में इसे टॉमसन लिखते हैं। ठीक है, थॉमसन भी लिखते हैं, इंग्लिश नाम ऐसी होती है नहीं, अंग्रेज मतलब अंग्रेजी में जो इसके प्रोनाउंसिएशन है वो ये होते हैं, और हिंदी में इसे अपने अपने तरीकों से पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो सन 1897 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों के आविष्कार, है ना, आविष्कार से कहा था कि परमाणु में, ठीक है, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ओके, कोई दिक्कत? इसी मात्रा में परमाणु में धनावेश होते हैं। क्या होते हैं? धनावेश होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस प्रकार
इस प्रकार परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु विद्युतीय क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, उदासीन होते हैं। ये सब सारे प्रयोग थे, ये सब प्रयोग किए थे, कुछ कुछ प्रयोग किए थे, ठीक है ना। और इस तरह से उन्होंने कह दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस प्रकार परमाणु विद्युतीय उदासीन होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा कहा कि भाई साहब उन्होंने कैथोड किरणों के आविष्कार से, कैथोड के प्रयोग द्वारा, अध्ययन द्वारा कैथोड किरणों का जो है ना खोज किया, और उसी खोज के अंतराल में उन्होंने परमाणु की संरचना का थोड़ा सा आइडिया लगाया। ठीक है, तो कहा कि जो परमाणु में ऋणावेशित कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। ठीक है, और इसी मात्रा में, क्योंकि परमाणु में धनावेश भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमाणु था वो उसे मिल रहा था, परमाणु जो है वो उसे विद्युतीय उदासीन प्राप्त हो रहा था। उन्होंने कहा कि विद्युतीय उदासीन होते हैं परमाणु, इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें जो है इसी मात्रा में क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, उसके बाद क्या था, ये देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के रूप में द्रव्यमान व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। बच्चों, आवेशित कणों में से बोला उसने, जो ऋणावेश और धनावेश है ना, उसमें से द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान लेकर कौन बैठा होता है, प्रोटॉन बैठा होता है। ठीक है, और वो कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, मध्य भाग में था। उन्होंने कहा था कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन के रूप में द्रव्यमान व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो दिक्कत, उन्होंने कहा था कि परमाणु का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के रूप में होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, नाभिक की खोज, रदरफोर्ड की खोज के बाद हुआ, तो पहले से बात ऐसे की गई कि भाई परमाणु के जो द्रव्यमान है ना वो प्रोटॉन के रूप में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी भूमिका है बच्चों, और एक अगर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इस अध्याय में, ठीक है ना, इस अध्याय में, ठीक है, परमाणु के मॉडल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मॉडल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भूमिका बच्चों हमारा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना, सन 1801 ईस्वी में डॉल्टन का, सन 1803 ईस्वी में, सन 1803 ईस्वी में डॉल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु इतने छोटे कण हैं जिससे कि अधिक और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका अधिक और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। नो प्रॉब्लम। उसके बाद सन 1897 ईस्वी में बच्चों डे थॉमसन ने, ठीक है, कैथोड किरणों के विस्तार से, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि परमाणु में क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, और ये किस रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। क्योंकि बच्चों ऐसा भी कहा गया कि जो परमाणु है वो विद्युतीय उदासीन होते हैं, इसका मतलब परमाणु में कहीं ना कहीं इसी मात्रा में क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। ठीक है, यस, क्योंकि हमारा जो परमाणु है वो क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। परमाणु कैसे होते हैं, विद्युतीय उदासीन होते हैं। नो प्रॉब्लम। उसके बाद है बच्चों की परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के रूप में क्या रहते हैं, द्रव्यमान रहते हैं। ठीक है, यस। तो ऐसी सारी बातें, क्या ये सारी बात है ना विजिबल है आपके कैमरे में? यस हैं, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे अपने नोट्स में डाल दीजिए। कोई दिक्कत, नोट्स भी आपको मैं बिल्कुल, नोट्स जो है बच्चों वो मैं इसके साथ करवा रहा हूँ। आपको नोट्स इसी वीडियो से, इन्हीं वीडियो से आपको लेने हैं, और इन वीडियोस के नोट्स से ही आप पूरा काम चला सकते हैं। कुछ और भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
ओके, तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आई? चलिए बच्चों, क्योंकि हमारा क्लास लंबा हो रहा है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं लंबा क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो अगला टॉपिक बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी समय लेने वाला है, तो हमारा क्लास हो जाएगा लंबा, ठीक है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ लग रही है, सिर दर्द है, खांसी है, ठीक है, और थकावट लग रही है, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी मेरी डाउन लग रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एनर्जी डाउन से हमारा कुछ क्लास जो तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से मैं स्वस्थ होकर लौटूँ, अगली वीडियो जल्दी से मैं बनाऊँ। तब तक के लिए आप यूं ही अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पूरे परिवार वालों का ख्याल रखिए, माता पिता एकदम आदर कीजिए, सबका आदर कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, ठीक है। सबका ख्याल रखिए, है ना। नफरत कम कीजिए, प्यार और प्रेम जो है वो अधिक लोगों से रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। एंड आपको जैसा भी सुझाव लगे आप दीजिएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने में परिवर्तन लाऊं, मैं आपके लिए बेहतरीन कर सकूं, ठीक है। आपका छोटी छोटी जो है ना चीजें, छोटी बातें, छोटा कमेंट्स भी मेरे लिए मैंने रखेगा, अगर वो मुझे कुछ सिखा सकता है तो, ठीक है। अच्छे कमेंट्स करेंगे, मैं उसे रख लूंगा थोड़ी लापरवाही से, लेकिन अगर मुझे थोड़ी कुछ सुझाव देंगे तो मैं उसे लूंगा बहुत ही बड़ी सावधानी से, ठीक है। तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।